मुख्य कहानी उन्हीं शब्द के करीब, खजाने की कीमत। कहानी दो भाइयों और दो बहनों की बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव देवपुर। वहां दो भाई रहते थे, अर्जुन और बलराम। दोनों की दो बहनें थी, सीमा और ललिता। चारों भाई बहन एक ही घर में पले बड़े थे। बचपन में सब एक दूसरे का सहारा थे, पर बड़े होने के बाद उनकी किस्मत अलग अलग दिशाओं में चली गई। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, बलराम चालाक, लालची और औरों की चीजें हड़प लेने वाला। बहनें दोनों सरल थीं, पर बलराम की पत्नी कमला लालच में उसी की तरह थी। गांव में सब कहा करते, अर्जुन का दिल सोना है और बलराम का दिमाग चालाक। अचानक मिला खजाना। एक दिन खेत की खुदाई करते समय अर्जुन की कुदाल किसी लोहे की चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो उसे लकड़ी का एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा खोला तो अंदर सोने के सिक्के, रत्न और पुरानी तांत्रिक तख्तियां थीं। अर्जुन चौंक गया, ये तो सचमुच का खजाना है। वह खुशी से घर आया और अपनी बहनों को बताया। सीमा बोली, भैया, भगवान ने आपको यह आशीर्वाद दिया है, इसका उपयोग अच्छे काम में करना। ललिता ने कहा, भैया, इससे गरीबों की मदद करेंगे, है ना? अर्जुन मुस्कुराया, हां बहनों, यह खजाना सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लालच की आग खबर धीरे धीरे गांव में फैल गई और फिर बलराम के कानों तक पहुंची। बलराम की आंखों में चमक दौड़ गई। मेरे छोटे भाई को खजाना मिला? क्यों? मेरे हिस्से में हमेशा कुछ नहीं आता। उसकी पत्नी कमला बोली, सही कह रहे हो, खजाना तुम्हारा हक है। तुम बड़े भाई हो, तुम्हें ही मिलना चाहिए था। चुपचाप जाकर ले आओ। बलराम हंस पड़, जाऊं? तुम भी साथ चलो, रात को चुराएंगे। कमला ने कहा, हां, जो खजाना भगवान ने दिया है उसे हम भी अपना भगवान बनाएंगे। दोनों की आंखों में लालच का अंधेरा उतर चुका था। रात की चोरी, रात का गहरा सन्नाटा था। चांद बादलों में छिपा, चारों ओर सिर्फ चिंगुरों की आवाज। अर्जुन खजाने को अपने छोटे कमरे में रखकर सो गया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका अपना सगा भाई उसी खजाने के पीछे छिपकर घूम रहा है। बलराम और कमला धीरे धीरे अर्जुन के घर में दाखिल हुए। कमला ने फुसफुसाकर कहा, जल्दी करो, कोई जाग गया तो मुसीबत हो जाएगी। बलराम ने कमरे की कुंडी तोड़ी, खजाने का बक्सा उठाया और बाहर भागने ही वाला था कि ललिता ने दरवाजे की आवाज सुन ली। वह उठा और चिल्लाई, कौन है वहां? बहन की आवाज सुनकर अर्जुन भी जाग गया। अर्जुन बाहर निकला तो देखा उसका बक्सा बलराम के हाथ में था। अर्जुन की आंखों में सदमा भर गया। भैया, आप मेरी चीज चुराने आए थे? बलराम और कमला दोनों रुक गए। कमला ने कहा, हां, क्योंकि यह खजाना हमारा हक है। अर्जुन टूट गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका अपना भाई उसके साथ ऐसा कर सकता है। शोर, बहनों की आवाज, घर का द्वंद्व। सीमा रोने लगी, भैया, आप कैसे? क्या थोड़ा सा सोना देखकर रिश्ते भूल गए? ललिता बोली, हमने तो हमेशा आपको बड़ा मानकर पूजा और आप हमारे अपने भाई को चुरा रहे थे। पर बलराम को फर्क नहीं पड़ा। वह चीखा, हां, मैं चुरा रहा था क्योंकि मैं गरीब हूं और ये खजाना मेरा होना चाहिए। अर्जुन ने भारी दिल से कहा, भैया, खजाना भगवान की देन है, इसका उपयोग गांव के लिए होना चाहिए, न कि चोरी से आपके घर में। कमला बोली, हम गरीब क्यों है पता है? क्योंकि हम जैसे लोग मौका नहीं छोड़ते, पर तुम जैसे लोग जरूरत से ज्यादा ईमानदार बन जाते हो। सच का पल, आंसू और सच्चाई। अर्जुन खामोश रहा। फिर उसने खजाने का बक्सा जमीन पर रख दिया। उसने कहा, ठीक है भैया, अगर आपको लगता है यह खजाना आपका हक है तो ले जाइए। मैं अपने खून से लड़ाई नहीं चाहता। सीमा और ललिता दोनों चकित रह गई। लेकिन उसी क्षण बलराम के पैर ठिठ गए। उसके भाई की आंखों में जो दर्द था, जो विश्वास टूट रहा था, वह उसके दिल को चीर गया। चलो, उठा लो इसे। पर बलराम ने बक्सा नहीं उठाया। उसकी आंखों में धीरे धीरे पानी भर आया। नहीं, मैं गलत था। मैं तो लालच के अंधेरे में डूब गया था। अर्जुन, तुमने हमेशा मेरा सम्मान किया और मैं तुम्हारी पीठ पीछे चोरी करने आया। वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। बहनों के भी आंसू गिरने लगे। 6 परिवर्तन का सूरज। अगली सुबह बलराम ने पूरे गांव के सामने स्वीकार किया, मुझसे गलती हुई, मैं लालची हो गया था। मैंने अपने भाई को चोट पहुंचाई। ये जो खजाना है वह गांव का है, इसे अर्जुन ही सही जगह खर्च करेगा। गांव के लोगों ने तालियां बजाईं। अर्जुन ने बलराम को उठाकर गले लगा लिया। भैया, मेरा हिस्सा तो आप ही हैं, खजाना तो मिट्टी है। कमला शर्म से गर्दन झुका चुकी थी। बहनों ने उसे माफ कर दिया। अर्जुन ने पूरे खजाने से गांव में स्कूल बनवाया, तालाब की मरम्मत करवाई, अनाज घर बनवाया
और सबसे महत्वपूर्ण, गांव की हर लड़की के लिए निःशुल्क शिक्षा शुरू करवाई। लोग कहते, खजाना नहीं, अर्जुन का दिल असली खजाना था। और बलराम, उसने मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका घर भी खुशियों से भर गया।